मैंने घर को ऑर्गेनाइज़ करने की एक छोटी सी कोशिश की है। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगती है तो प्लीज़ एप्रिशिएट करें। आप सभी को सुप्रभात। भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ आप सबका भी दिन बहुत अच्छा हो। अभी 5:30 हो रहे हैं। मुझे आज उठने में थोड़ी देर हो गई। डेली मैं 4:50 या 5 o'clock तक उठ जाती थी और मैंने भगवान जी को याद किया, फिर धरती माँ को प्रणाम करके दिन की शुरुआत की। सबसे पहले मैं खाली पेट थायराइड की दवा लूँगी और पानी तो बस मैंने ले रखा था। थोड़ा सा मैं बाल समेट रही हूँ फिर बाल को क्लचर लगाकर फिर मैं थायराइड की दवा ले लूँगी। और थायराइड की दवा लेना एक्चुअली जिसको भी थायराइड होगी वो जानते होंगे कि हमें हमेशा खाली पेट ही लेनी चाहिए, जब हम कुछ भी ना खाए हों उस समय ही। और फिर मैं इसके बाद लगे हाथों उठते ही बेड समेट लेती हूँ। बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं ऐसी आदतों से घर में वृद्धि बरकत बनी रहती है। और देखा जाए तो बाद में बेड समेटने से आलस भी हो जाती है हमें, अगर हम छोड़कर उठ जाते हैं तो आप बताइएगा कि आपके दिन की शुरुआत कैसी रही। तो आप भी कोशिश कर सकते हैं कि अगर आप सुबह उठें तो सबसे पहले अपने बिछावन अपनी चादर सब कुछ ठीक कर लें। सबसे पहले उठकर अपने बिछावन को लगा लें, उसके बाद ही कोई काम करें। तो आप देख सकते हैं कि मैं बेड ठीक करके कुशन और पीलो वगैरह सब अपनी जगह पर रख देती हूँ। सारी चीज़ें मैं ठीक कर लेती हूँ और फिर चादर वगैरह समेट कर रख देती हूँ। और इसके बाद में जो घर के बचे हुए काम हैं वो मैं कर लूँगी। तो आप मेरे साथ बने रहें। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा मैं योगा कर लेती हूँ और उसके बाद हल्की फुल्की डस्टिंग क्योंकि 2-3 दिन भी अगर स्किप कर दिया जाए तो आप देखते होंगे धूल मिट्टी काफ़ी जमा हो जाती है। तो इससे अच्छा मैं थोड़ा सा मॉर्निंग में उठकर हल्की फुल्की डस्टिंग कर लेती हूँ। फिर मेरे कुछ इंडोर प्लांट हैं, उसमें वैसे तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा मैं पानी डाल देती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे इंसान को थोड़ी सी हमें खाने की ज़रूरत होती है, वैसे ही पेड़ पौधे को भी जो भी पानी है या खाद है सब चीज़ दे देनी चाहिए। और उसके बाद मैंने स्प्रे बॉटल में पानी भर रखा था और वो सारे मैंने जितने भी लीफ थे तो मैं सब सारे पत्ते पर पानी छिड़क देती हूँ। इसके बाद झाड़ू लगाकर नहा लेती हूँ साफ़ सफाई हो जाती है मॉर्निंग की मेरी। तो इसके बाद मैं पूजा पाठ करूँगी और बाकी बचे काम। तो आप मुझे बताइए आप कैसा दिन का शुरुआत करते हैं। यहाँ मैं नाश्ता करके अपने ड्रेसिंग टेबल को ठीक ठाक करने आ गई थी, जो कि बिल्कुल अनऑर्गेनाइज हो गई थी। कुछ दिनों से मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी। यहाँ मैं वीडियो के माध्यम से बस यही बता रही हूँ कि जैसे कि कोई स्टैंड होती है, स्पून स्टैंड या फिर कुछ इस तरह की जिसमें आप कॉम सारे जो बिखरे पड़े रहते हैं ड्रेसिंग टेबल पर, उसे एक जगह पर रख देने से देखने में भी बहुत सुंदर लगती है और हमारा सामान भी ऑर्गेनाइज वे में दिखता है। तो ये मैंने स्पून स्टैंड था मेरे पास, तो मैंने वो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी थी तो मैंने उसमें ही सारे कॉम्ब डाल दिए और मैंने वहाँ पर अच्छे से सारी चीज़ों को डस्टिंग कर दिया, अच्छे से पोंछ दिया मैंने कपड़े से और वहाँ पर मैंने रख दिया कुछ ड्यू वगैरह थे, सबको ऑर्गेनाइज वे में रख दिया। आप देख सकते हैं। और उसी शेल्फ पर कुछ परफ्यूम डियो वगैरह थी, उसे भी मैंने ठीक से रख दिया। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने बिंदी को इस तरह से
रख दिया था जो कि देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने वहाँ से, मेरे पास बिंदी के पत्ते थे कुछ 2-3, तो मैंने वहाँ से हटा कर उसे रखा है, किसी अच्छी जगह पर रखूँगी। और यहाँ पर मैं पहले डस्टिंग कर रही हूँ, सब पर धूल मिट्टी जम गई है। इधर मुझे लग रहा है 5-6 दिन हो गए हैं मैंने ड्रेसिंग टेबल की डस्टिंग नहीं की थी। तो सबको मैंने एक कपड़े से पोंछ दिया अच्छे से। और मैं आपको बताती हूँ बिंदी के पत्ते को मैं कहाँ रखूँगी। एक मैंने इस तरह का फ्लैट, हाँ ये आप देख सकते हैं, प्लास्टिक के, हाँ इस तरह के डब्बे थे मेरे पास, तो मैंने उसमें बिंदी को रख दिया और वो दिखने में भी बहुत सुंदर लगेगा जहाँ पर भी हम उसे रखते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये अंदर का भी मेरा बुरा हाल है ड्रेसिंग टेबल का। वहाँ पर मेरे कुछ मेकअप ब्रश वगैरह थे, वो भी बिल्कुल बिखरे पड़े थे। तो मैंने ऊपर वाले सेल्फ पर भी अच्छे से कपड़े से पूरा झाड़ दिया डस्ट को और हटा दिया और सारे सामान को अच्छे से अरेंज कर दिया। आप मुझे बताएं, आप कितने कितने दिन पर डस्टिंग करते हैं? आप अपने बारे में मुझे ज़रूर बताएं। और आप देख सकते हैं कि मैं सारे सामान को डस्टिंग करके फिर अच्छे से अरेंज वे में वहाँ रख देती हूँ। तो वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ ब्रश रखा हुआ है हाथ में, लिप लाइनर है, काजल है। तो मेरे पास एक प्लास्टिक के डब्बे पड़े थे जो दिखने में काफ़ी सुंदर थे। मैंने उसका कैप हटाया और वो काफ़ी कम स्पेस लेती, तो मैंने यही डब्बा चुना और इसमें अपने सारे ब्रश को रख दिया, मेकअप ब्रश। और बाहर की तरफ जो सेल्फ थी 2nd नंबर की, मैंने वहाँ एक कॉर्नर पे उसे रख दिया जो कि देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है। और मैं इस प्लास्टिक के डब्बे को जिसमें बिंदी है उसे मैं अंदर वाले सेल्फ पर रखूँगी। और यहाँ पर मेरे बैंगल का जो था, वहाँ पर एक एल्युमिनियम का एक रॉड था, वो थोड़ी टेढ़ी हो गई, तो मैंने उसे थोड़ा ठीक कर लिया क्योंकि मेरी बैंगल भी इधर उधर रखे हुए थे, अच्छे नहीं लग रहे थे। तो मैं उसे सीधा करके मैंने सोचा कि चलो बैंगल भी यहाँ पर ही रख लिया जाए, जो देखने में भी सुंदर लगे और आपको भी बहुत सुविधा हो। आप अगर इस तरह से रख लेते हैं अच्छे से अरेंज वे में, तो मैंने भी वही किया। मैंने सारे बैंगल को एक जगह अच्छे से अरेंज वे में रख लिया ताकि मुझे भी कभी ज़रूरत हो तो मैं आराम से मैचिंग लगाकर बैंगल पहन सकती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी सुंदर लग रहा है, वो डब्बे में कितना अच्छे से अरेंज हो गया। और आप यहाँ नीचे वाले सेल्फ पर देख सकते हैं, मैंने क्लचर बस ऐसे ही रख दिया था जो कि देखने में भी ख़राब लग रही थी, और कभी कुछ ढूंढने के लिए जाओ तो आपको मैचिंग की क्लचर मिलेगी भी नहीं। तो मैंने आपको अभी दिखाया इस तरह का कुछ, मैंने छोटा सा ट्रे कह लीजिए या प्लेट कह लीजिए, मुझे मार्केट में काफ़ी सस्ते रेट में मिल गया। तो जिसके कारण आपका सारा सामान एक जगह आप रख सकते हैं। मेरे इतने सारे क्लचर एकदम कह लो कि फेंके फेंके से रखे हुए थे, अच्छे दिख भी नहीं रहे थे और मुझे ढूंढो तो मुझे कुछ मिलता भी नहीं था। तो मैंने वो सारे एक डब्बे में करके रख दिया। और ये आप देख सकते हैं ज्वेलरी मेरी सारे प्लास्टिक में मैंने कर रखा है। तो इसे भी मैं एक सुंदर सा पाउच निकाली और मैं सोची चलो इसके अंदर अरेंज वे में रख देती हूँ, ये देखने में भी सुंदर लगेगा और जब मुझे कभी भी ज़रूरत होगी तो मैं एक ही पाउच को निकाल कर मैं उस पाउच के अंदर से सारी अपनी ज्वेलरी देख सकती हूँ कि मुझे कौन सी मैचिंग की पहननी है। तो ये काफ़ी सुंदर लगता है। और आप देख सकते हैं कुछ धागे पड़े थे मेरे पास, उसके रील और धागा, तो मैं सोची इसे भी किसी अच्छे से, एक ज्वेलरी की पाउच थी मेरे पास तो मैं उसे यूज़ कर रही थी, मैं उसके अंदर उसे रख के अरेंज वे में वहाँ पर रख देती हूँ। तो ये काफ़ी देखने में भी सुंदर लगता है और आप अगर कुछ चीज़ ढूंढो तो आपको मिल भी जाती है। तो इस तरह से मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल को
पूरा अरेंज किया। और बड़े वाले जो क्लचर थे, मैंने कुछ इस तरह का, मेरे पास ब्लूटूथ का डब्बा था, मैंने उसे भी यूज़ कर लिया। वाइट चार्ट पेपर से मैंने उसे पहले कवर कर दिया और एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बना दिया। तो देख सकते हैं, हो गई मेरी बस। ये अरेंज हो जाने के बाद ये कितनी सुंदर लग रही है और कितना अरेंज, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में लग रहा है देखने में। तो आप मुझे बताइए, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? मैंने ड्रेसिंग टेबल को किस तरह से पूरा ऑर्गेनाइज़ किया? आप मुझे अपना सजेशन दें। अगर मैं कुछ गलत या कुछ और अच्छे तरीके से कर पाऊँ तो आप मुझे अपना सजेशन ज़रूर दें। तो आप मुझे बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं आप अपनी दिनचर्या कैसे व्यतीत करते हैं, आप क्या क्या करते हैं, या फिर मॉर्निंग में आप कितने बजे उठते हैं, और अगर किसी दिन आप जल्दी उठे तो आपका कैसा एक्सपीरियंस होता है वो आप मेरे साथ शेयर करें। और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 मोटिवेट करने के लिए मुझे मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अपने दूसरी वीडियो में। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। बाय बाय।